आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। परिवार एक प्राचीन संस्था है। सामान्य परिवार शब्द से ऐसे समूह का बोध होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे सम्मिलित होते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह पता चलता है कि परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चों के अतिरिक्त भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी आदि रक्त संबंधी भी सम्मिलित होते हैं। जो फैमिली होती है बेटा, वो रक्त संबंधों पर आधारित होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। संख्या के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा जाता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब आता है आपका एकल परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी और उनकी संतान सम्मिलित होती हैं। जब संतान आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाती है तो वह अपना पृथक परिवार बना लेती है। इसे हम एकल परिवार कहते हैं। दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हे पर तैयार भोजन तैयार करते हैं, जिनका संपूर्ण संपत्ति पर स्वामित्व होता है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, जिसमें परिवार में एक मुखिया होता है और उसके आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर रक्त संबंध होता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची आदि सम्मिलित होते हैं। अब है परिवार के प्रमुख कार्य। सबसे पहला है दैहिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इसके अंतर्गत 5 कार्य सम्मिलित होते हैं। दैहिक कार्य, दूसरा आहार, तीसरा मनोरंजन, बच्चों का लालन पोषण, यौन संबंध तथा संतानोत्पत्ति। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। इसके अंतर्गत 4 कार्य सम्मिलित होते हैं, मनुष्यों के बीच रहना, आत्म प्रदर्शन और विनम्रता बनाए रखना, बच्चों की सुरक्षा रखना, 4 सामाजिक परंपराओं को बनाए रखना। फिर है आर्थिक कार्य। परिवार का एक ये भी कार्य होता है जिसमें कि वो आर्थिक रूप से बच्चों की सहायता करना, उनका लालन पोषण करना, उनकी शिक्षा संबंधी कार्य, ये सभी कौन करता है? आपका परिवार। मानव जाति का विकास, घर की व्यवस्था करना, शिक्षा संबंधी कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, नागरिकता का कार्य करना और सांस्कृतिक कार्य भी करना। अब दूसरा है सत्ता के आधार पर परिवार का बांटना। एक मातृसत्तात्मक परिवार होता है, एक पितृसत्तात्मक परिवार होता है। मातृसत्तात्मक परिवार वह परिवार होता है जब स्त्री अपने मायके में रहना शुरू कर देती है और उसी के सत्ता वहाँ पर चलती है और वहीं पे उनकी फैमिली आकर रहती है, उसको कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। और पितृसत्तात्मक परिवार हमारे यहाँ पर आमतौर पर पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, जिसमें परिवार का मुखिया यानी कि पति का स्वामित्व होता है और उसी के अनुसार उनका जीवन यापन होता है। उस परिवार को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और अब है आपके परिवार की विशेषताएं। सबसे पहले विवाह संबंध, दूसरा संतान का पालन पोषण करना, तीसरा वंश नाम की व्यवस्था करना, सामान्य आवास व्यवस्था करना, भावनात्मक आधार होना चाहिए, परिवार आर्थिक व्यवस्था का भी उपलब्ध कराता है, सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था भी करवाता है, सार्वभौमिकता भी होती है इसमें परिवार की विशेषता में, भावनात्मक आधार भी पाया जाता है, निर्माणात्मक प्रभाव भी होता है, सीमित आकार, सदस्यों का उत्तरदायित्व, समाज में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक नियंत्रण, स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, ये सब हैं परिवार की विशेषताएं। इन सब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी इनमें पाई जाती हैं वह एक संपूर्ण परिवार के रूप में दर्शाता है। सवाल उठता है बेटा कि संयुक्त परिवार आजकल क्यों टूटते जा रहे हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिससे कि हमारे जो पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे अब वो आजकल आमतौर पर नहीं पाए जाते। उनके मुख्य कारण इस प्रकार है। सबसे पहला औद्योगिकीकरण है।
दूसरा, स्त्रियों की कलह, आपसी लड़ाई झगड़े। तीसरा है जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का विस्फोट होना। चौथा है बेटा स्त्री शिक्षा, सामान्य गरीबी, यातायात के साधनों में प्रगति, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना, महिलाओं का आंदोलन, नगरीकरण व घरों की समस्या, विदेशी संस्कृति व शिक्षा का अभाव, कानून संबंधी कारण, लास्ट है गोपनीयता का अभाव। ये इन सभी कारणों के द्वारा आजकल संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में टूटते जा रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप बेटे इस तरह से आप इसके डिस्क्राइब कर सकते हो।